हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज हम सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में जो जॉब नोटिफिकेशन निकला है, ड्राइवर, मैकेनिक्स और बहुत सारे पोस्ट पे निकला है, तो उस पर जो हम टेस्ट सीरीज का श्रृंखला स्टार्ट किए हुए हैं। तो टेस्ट सीरीज के श्रृंखला में स्टैटिक जीके, देखिए स्टैटिक जीके में जो लोक नृत्य है, लोक नृत्य जो स्टैटिक जीके में है, क्लास नंबर 1 डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि देखिए इससे पहले जो हम क्लास जो टेस्ट सीरीज का श्रृंखला जनरल नॉलेज एंड जनरल स्टडी का क्लास जो स्टार्ट कर किए हुए हैं, तो आप लोग देखते ही होंगे। उसमें क्या क्या था, यहाँ पे देखिए इन्फॉर्मेशन प्लस एडुकेशन, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भी दिया जा रहा है और एडुकेशन भी दिया जा रहा है, तभी जाकर आपका सिलेक्शन होगा। तो क्या है देखिए, स्टैटिक जीके में आपका लोक नृत्य में क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं और कैसे पूछे जाएंगे, सब यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं। ऐसा नहीं से क्वेश्चन बता के और आंसर बताएंगे, ऐसा नहीं है। पूरा हम क्वेश्चन आपको बताएंगे और जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सब आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो क्या करना है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लास को शेयर कीजिए। मतलब जो भी स्टूडेंट जो फ्रेंड है आपका, जो एक मतलब सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का फॉर्म डाले हैं, उनको बताइए स्टडी विद क्रेजी गुरु चैनल पर जो क्लास है वो स्टार्ट हो चुका है। देखिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले देखिए एक बार सिलेबस बता देते हैं। 25 क्वेश्चन आपका रहेगा इन रीजनिंग से। रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन आपका जीके जीएस से देखने को मिल जाएगा। उसमें करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और जो मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस सब आ जाएगा उसमें 25 क्वेश्चन में। उसके बाद 25 क्वेश्चन आपका रहेगा मैथमेटिक्स से रहेगा, मतलब मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड रहेगा। और 25 क्वेश्चन का 2 सेट रहेगा, एक जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश रहेगा, लेकिन आपको एक सेट करना है। तो 25 नंबर का आप जनरल हिंदी कीजिएगा, क्योंकि जनरल हिंदी से जो क्वेश्चन आते हैं ना, ईजी आते हैं, तो आप सही कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और इसे पहले सदीर के नाम से भी जाना जाता था? तो बताइए कौन सा लोक नृत्य है? तो देखिए भरतनाट्यम, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो क्या मैं एक क्वेश्चन बता के आंसर बता दूंगा? ऐसा नहीं। देखिए क्वेश्चन आपको कैसे किस किस तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। क्या बोला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है? किसको समर्पित है? मंदिरों को समर्पित है, और पहले उसे सदीर भी कहा जाता था। देखिए क्या कहा जाता था, सदीर कहा जाता था। तो सदीर हम भरतनाट्यम को कहते हैं। और भरतनाट्यम कहाँ पे होता है, इसका उत्पत्ति कहाँ पे हुआ था? तो दक्षिण भारत में तमिलनाडु में हुआ था। कहाँ पे? तमिलनाडु में इसकी उत्पत्ति हुआ था। तो ये याद रखिएगा। और ये जो लोक नृत्य है केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है, और भारत का यह एक शास्त्रीय नृत्य है। तो ये याद रखिएगा। क्वेश्चन जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है, इतना आप याद रखिएगा। उसके बाद देखिए थोड़ा सा और देख लेते हैं, क्या है देख लीजिए। सदीर भरतनाट्यम का नाम है, इसकी उत्पत्ति तमिलनाडु में हुई थी, अभी बता दिए। यह एक एकल नृत्य है। एकल नृत्य मतलब समझ गए ना, मतलब केवल महिलाओं के द्वारा, जो विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। यह एक ऐसा नृत्य है जिसमें भाव, राग, रास और ताल सभी शामिल होता है। क्या क्या? भाव है, राग, रास और ताल जो है सभी शामिल होता है इस लोक नृत्य में। भरतनाट्यम का जो संगीत दक्षिण भारत की कर्नाटक प्रणाली से संबंधित है, याद रखिएगा। कृष्ण अय्यर ने सबसे पहले मंदिर नृत्य के लिए भरतनाट्यम जो शब्द है उसको गढ़ा था। तो क्वेश्चन जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन ए भी आई है। और एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पॉइंट बता दें, यह सबसे प्राचीनतम नृत्य है जो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित है। क्या बोले, देखिए नोट कर लीजिएगा। यह सबसे प्राचीनतम नृत्य है जो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित है। कौन? भरतनाट्यम लोक नृत्य है। तो भरतनाट्यम लोक नृत्य से क्वेश्चन पूछ देगा कहाँ उत्पत्ति हुई? तो तमिलनाडु में हुआ था। मतलब ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन जितना भी बताए हैं ना सब महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिए मणिपुरी लोक नृत्य है। मणिपुरी लोक नृत्य कहाँ पे? मणिपुर राज्य में। कथकली, बताइए कथकली केरल और कथक जो है यूपी में। ये याद रखिएगा, कंफ्यूज आपको होना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, 2 क्वेश्चन देखिए। भारत का पहला पारंपरिक नृत्य कौन सा है जिसे थिएटर कला के रूप में नए सिरे से तैयार किया गया है और इसे देश और विदेश दोनों में व्यापक रूप से प्रदर्शित किया गया है? तो उस जो लोक नृत्य को क्या कहा जाता है? तो ये जो लोक नृत्य है भरतनाट्यम ही है। तो ऑप्शन जो है डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन आप यहाँ से एक बार कर लीजिए, क्वेश्चन यहाँ से पढ़ के सोल्यूशन देख लीजिए, आप क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आप वहाँ सही कर लीजिएगा एग्जाम में। तो क्या है देखिए,
भरतनाट्यम भारतीय शास्त्रीय नृत्य का एक प्रमुख रूप है जिसकी उत्पत्ति तमिलनाडु में हुई थी, आपको पहले भी बता दिए हैं। सोमेश्वर तृतीय द्वारा लिखित कन्नड़ पाठ मानसोल्लास में नृत्य रूप का भी संक्षिप्त रूप में उल्लेख किया गया है। तो भरतनाट्यम के बारे में देख लीजिएगा, क्या बोला है, पहला भारत का पहला पारंपरिक नृत्य है जो थिएटर कला के रूप में नए सिरे से तैयार किया गया है और इसे देश और विदेश दोनों में व्यापक रूप से प्रदर्शित किया गया है। कौन सा लोक नृत्य है, तो भरतनाट्यम। और कहाँ पे इसकी उत्पत्ति हुई है, तो याद रखिएगा आपको तमिलनाडु में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है। तो कौन सा लोक नृत्य बताइए, तो मणिपुरी। देखिए मणिपुरी अभी हाल ही में कुछ मतलब हाल ही में मणिपुरी में मणिपुर जो राज्य है वहाँ मैतेई लोगों के द्वारा ये उत्सव मनाया गया है। तो ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है, तो क्वेश्चन पूछ देगा मणिपुरी जो लोक नृत्य है किसके द्वारा किया जाता है, तो मैतेई लोगों के द्वारा किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन बता दे कौन सा मत से मतलब संबंधित है, शैव मत, वैष्णव मत, बौद्ध, जैन, तो कौन सा मत से, वैष्णव मत से। तो देखिए 3-4 क्वेश्चन हम आपको बता दिए ना, ये याद रखिएगा। उसके बाद देखिए मणिपुरी नृत्य मैतेई लोगों के वैष्णववाद से जुड़ा हुआ है। छऊ नृत्य का कहाँ का है, देखिए छऊ नृत्य जो है मार्शल और लोक पारंपरिक लोक नृत्य है, एक अर्ध शास्त्रीय भारतीय नृत्य है, याद रखिएगा। और आपको बता दें, देखिए मणिपुरी जो लोक नृत्य है, तो आपको बता दें मणिपुरी डांस, मणिपुरी लोक नृत्य का नाम मणिपुर राज्य के नाम पर ही पड़ा है। और इसमें राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग पर आधारित ये जो लोक नृत्य है, याद रखिएगा, राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग पर आधारित ये लोक नृत्य है, ये याद रखिएगा। इसमें क्या किया जाता है, इसमें देखिए इसमें जो है जो नर्तक होते हैं, नृत्य जो नर्तक होते हैं वो अपने शरीर को धीमे गति से चलाते हैं और सांकेतिक भव्यता और मनमोहक गति से जो भुजा है, भुजा हो गया या अंगुली हो गया, भुजाओं को अंगुलियों तक प्रवाहित होती है। तो एक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये याद रखिएगा। उसके बाद देखिए छऊ नृत्य के बारे में बता दिए। उसके बाद देखिए सत्रिया नृत्य, सत्रिया जो लोक नृत्य आपसे पूछ देगा क्वेश्चन, सत्रिया जो नृत्य है आपका असम राज्य से संबंधित है। देखिए सत्रिया नृत्य एक नृत्य नाटक प्रदर्शन कला है जिसकी उत्पत्ति असम के कृष्ण केंद्रित वैष्णववाद मठों से हुई है। तो क्वेश्चन जो है ना वीवीआई क्वेश्चन है, ये सत्रिया नृत्य जो है असम राज्य से संबंधित है, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपसे भी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद देखिए कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी एक नृत्य नाटक प्रदर्शन है जिसकी जड़ें नाट्य शास्त्र के प्राचीन हिंदू संस्कृत पाठ में मतलब इसको मतलब पाठ में प्रदर्शित की गई है। तो क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिए मणिपुर राज्य, मणिपुर राज्य से थोड़ा सा और हम आपको बता दें, मणिपुर राज्य में विश्व का जो मतलब तैरता हुआ नेशनल पार्क है, कौन सा नाम है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। और सिरुई जो नेशनल पार्क है ये कहाँ पे है, ये मणिपुर में है। तो याद रखिएगा केबुल लामजाओ नेशनल पार्क और सिरुई नेशनल पार्क जो है मणिपुर राज्य में स्थित है। और क्वेश्चन जो है आपके लिए देखिए पूर्वोत्तर स्टेट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जितना भी क्वेश्चन बनेगा सब हम आपको डिस्कस कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन है सत्रिया शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो अभी हम आपको पहले ही बता दिए हैं असम राज्य से संबंधित है। कहाँ से, असम राज्य से। देखिए असम के प्रसिद्ध नृत्यों में शामिल है, कौन कौन है, सत्रिया लोक नृत्य जिसके संस्थापक कौन है, संत श्रीमंत शंकरदेव है। याद रखिएगा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जो सत्रिया नृत्य है उसका संस्थापक कौन है, तो संत श्रीमंत शंकरदेव है। उसके बाद देखिए बिहू, बिहू के बारे में आप लोग जानते हैं, अभी हाल ही में जो मतलब बिहू नृत्य किया गया है वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। तो इसमें जो मतलब जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो भी शामिल हुए थे इस लोक नृत्य में, ये याद रखिएगा। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है और करंट अफेयर भी हम आपको मतलब रेगुलर लाते रहेंगे, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखिए बिहू, बरपेटा का भोरताल नृत्य, झूमर नृत्य, बरुगुम्बा क्या है, बगुरुम्बा और देवधनी नृत्य है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए
प्रसिद्ध जो क्षत्रिय नर्तक है, क्या क्या नाम है, जोगेन दत्ता ब्यान है, अनीता शर्मा है, सरोदी सकई है, हरिचरण भुइयां बोरबोयान है, रामकृष्ण तालुदकर है। तो ये सब जो लोक नृतक है ना, ये से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछ देगा क्षत्रिय जो लोक नृत्य से कौन से व्यक्ति संबंधित है या कौन सा व्यक्ति संबंधित नहीं है। तो नर्तक के भी क्वेश्चन आपको, जो इसका जो डांसर है उनसे भी क्वेश्चन आपको मतलब पूरा तैयार करके रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य के प्रकार उत्तर भारत से संबंधित है, मतलब उत्तर भारत से कौन सा जो लोक नृत्य है वो संबंधित है। तो क्वेश्चन भी आइए देखिए, कुचिपुड़ी नहीं, ये दक्षिण भारत में है। ओडिसी नहीं, मोहिनीअट्टम नहीं, कथक यस यूपी में कथक। मतलब ऑप्शन जो 5 का ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे। तो इसके बारे में बता देते हैं। देखिए इसके बारे में देख लीजिए क्या है। कथक प्राचीन उत्तरी भारत मतलब उत्तर प्रदेश में उत्पन्न होने वाले भारतीय शास्त्रीय नृत्य के 8 प्रमुख रूपों में से एक है। मतलब भारत के जो शास्त्रीय नृत्य है 8 है, 8 शास्त्रीय नृत्य है, उसमें से जो कथक है वो आपका एक उसमें से एक अंग बना जाता है कथक को। उसके बाद देखिए, भारत में प्रसिद्ध कथक नर्तक कौन कौन है, भारती गुप्ता, उसका बिरजू महाराज जी के बारे में आप लोग जानते होंगे, दमयंती जोशी जी है, दुर्गा दास जी है, कुमुदनी लाखिया जी है, शंभू महाराज जी है, सितारा देवी है और बहुत सारे हैं। तो आप याद रखिएगा शंभू महाराज और बिरजू महाराज के बारे में तो आप लोग याद रखिएगा, कथक नृत्य है। उसके बाद आप कहिए सर कथक, कथक का अर्थ क्या होता है, कथक नृत्य का, कथा जो नृत्य के रूप में कथन करना है, कथा को नृत्य के रूप में कथन करना ही कथक नृत्य कहलाता है, याद रखिएगा। और कथक आपको बता दे महाभारत में भी कथक नृत्य का क्या किया गया है, मतलब वर्णन किया गया है। तो ये याद रखिएगा, समझ गए होंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता दे, बहुत सारे जो स्टूडेंट है उनको पता नहीं होगा। देखिए कथक लोक नृत्य है, आप लोग जानते होंगे सर कथक लोक नृत्य घराने कहाँ कहाँ है बताइए। कथक लोक नृत्य के जो प्रसिद्ध घराने हैं, 3 प्रसिद्ध घराने हैं, कौन कौन है। पहला देख लीजिए, पहला है राजस्थान के कछवाहा राजवंश। तो आप लोग जो स्टूडेंट राजस्थान के एग्जाम का तैयारी करते होंगे तो उनको पता ही होना चाहिए। उसके बाद देखिए दूसरा कौन है, दूसरा है अवध के नवाब में लखनऊ घराने। और तीसरा है मतलब वाराणसी, मतलब किसे बनारस घराने, मतलब वाराणसी घराने हैं। तो पहला कौन है, राजस्थान के मतलब कछवाहा राजवंश है। दूसरा अवध के नवाब मतलब लखनऊ घराने से संबंधित है। और तीसरा जो प्रसिद्ध घराना है वाराणसी घराना है कथक नृत्य के लिए। तो क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 5 का ऑप्शन जो डी है इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पे आते हैं। सिद्धेंद्र योगी के प्रयासों ने फिल इन द ब्लैंक्स नामक नृत्य शैली को गौरवान्वित किया है। तो बताया ना, नर्तक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या है, सिद्धेंद्र योगी के प्रयासों ने फिल इन द ब्लैंक्स नामक नृत्य शैली को गौरवान्वित किया है। मतलब 6 का बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा, कुचिपुड़ी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कुचिपुड़ी कहाँ पे, तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कुचिपुड़ी लोक नृत्य कहाँ पे मतलब कहाँ की उत्पत्ति हुई है, तो आंध्र प्रदेश में मतलब लोक नृत्य प्रचलित है कुचिपुड़ी। तो क्वेश्चन जो है आप वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए, सिद्धेंद्र योगी के प्रयासों ने कुचिपुड़ी नामक नृत्य शैली को गौरवान्वित किया है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम आपको बता दिए आपका कहाँ का, तमिलनाडु से संबंधित है। और मोहिनीअट्टम आपका केरल राज्य से संबंधित है। और कथकली भी केरल से है। और कथक जो है यूपी से, याद रखिएगा। मोहिनीअट्टम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मोहिनीअट्टम का संबंध किस राज्य से है, केरल राज्य से है। कथकली का संबंध केरल राज्य से है। कथक का संबंध, तो कथक का संबंध याद रखिएगा कहाँ से है, तो कथक का संबंध आपका मतलब यूपी से, याद रखिएगा। उसके बाद आपको थोड़ा सा बता दें, देखिए कुचिपुड़ी लोक नृत्य के बारे में बताते हैं। देखिए कुचिपुड़ी जो लोक नृत्य है केवल महिलाओं के द्वारा, केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। कुचिपुड़ी जो है लोक नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और इसमें केवल जो ब्राह्मण समुदाय के लोग हैं, ब्राह्मण समुदाय के जो पुरुष है वही भाग लेते हैं। और ब्राह्मण समुदाय के जो पुरुष भाग लेते हैं उनको क्या कहा जाता है, उन्हें भागवत थालू कहा जाता है। तो क्वेश्चन याद रखिएगा, क्वेश्चन जो है आपसे ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, क्या कहा जाता है, भागवत थालू कहा जाता है, जो ब्राह्मण समुदाय के जो पुरुष कुचिपुड़ी में शामिल होते हैं।
और प्रसिद्ध कलाकार के नाम आप लोग नोट कर लीजिए, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी रेड्डी, लक्ष्मी नारायण शास्त्री और बहुत सारे जो कलाकार है आपका कुचिपुड़ी लोक नृत्य से संबंधित है, जो कि आंध्र प्रदेश में प्रचलित है। तो समझ गए होंगे, 6 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 7 क्वेश्चन। देखिए 7 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त लोक नृत्य है। तो देखिए क्वेश्चन सही से पढ़िए, क्वेश्चन जब सही से पढ़िएगा ना, भागरा, दलखाई, गिद्दा और कालबेलिया। देखिए कालबेलिया लोक नृत्य जो कि आपको मतलब कालबेलिया लोक नृत्य जो कि राजस्थान में प्रचलित है, जो लोक नृत्य कालबेलिया है, यूनेस्को द्वारा जो इन्हें मान्यता प्राप्त लोक नृत्य है। तो याद रखिएगा, देख लेते हैं। कालबेलिया भारत के राजस्थान में थार रेगिस्तान से मतलब एक सांप आकर्षक जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद आपको बता दें, देखिए भागरा कहाँ से संबंधित है नृत्य, पंजाब से। उसके बाद देखिए दलखाई, दलखाई ओडिशा से, और गिद्दा जो नृत्य है आपका पंजाब राज्य से संबंधित है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए जो कालबेलिया लोक नृत्य है नाथ संप्रदाय से संबंधित है। कौन सा संप्रदाय, नाथ संप्रदाय से मतलब संबंधित है, और इस नाथ संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, गुरु कानिफ नाथ जी थे, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद देखिए कालबेलिया जो लोक नृत्य है खुशी के उत्सव पर किया जाने वाला एक प्रकार का लोक नृत्य होता है, और यह जो लोक नृत्य है केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है, और जो वाद्य यंत्र है जो पुरुष द्वारा बजाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, जो कालबेलिया लोक नृत्य है महिलाओं के द्वारा किए जाने वाला लोक नृत्य है, और मतलब किए जाने वाला नृत्य है, और जो वाद्य यंत्र बजाते हैं पुरुष वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो जितना भी क्वेश्चन बताए ना आपके लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिए यूनेस्को, यूनेस्को का फुल फॉर्म पूछ देगा, तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, यूनेस्को का जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये याद कर लीजिएगा। इसका स्थापना जो है 1946 में हुआ था, और हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो पेरिस में। हेड क्वार्टर कहाँ पे है, पेरिस में हेड क्वार्टर है। पेरिस कहाँ पे, फ्रांस में। तो क्वेश्चन जो है आपके लिए जितना भी महत्वपूर्ण है आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 8 क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी शब्द से भांगड़ा नृत्य के संदर्भ में भांगड़ा नाम लिया गया है। तो कौन सा अंग्रेजी शब्द से लिया गया है, तो हेम्प, मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो बताया ना, क्वेश्चन जो है आपको ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा जो आप लोग नहीं पढ़े होंगे, इसलिए बोलते हैं आप लोग क्वेश्चन पढ़े रहिए, क्वेश्चन पढ़ के आंसर देखे रहिएगा, क्वेश्चन आएगा आप खुद सही करके आ जाइएगा। तो हेम्प, हेम्प वर्ड से भागरा शब्द को अंग्रेजी भाषा के हेम्प शब्द से भागरा शब्द लिया गया है। देखिए भांगड़ा, भांगड़ा नाम भांगड़ा नृत्य के संदर्भ में हेम्प शब्द से लिया गया है। भांगड़ा जो है नृत्य पंजाब का पारंपरिक लोक नृत्य है। तो क्वेश्चन याद रखिएगा, और ये जो भांगड़ा नृत्य है बैसाखी के समय फसल कटाई का अनुष्ठान करते समय लोग जो है परंपरागत रूप से भांगड़ा नृत्य को मतलब प्रदर्शित करते हैं। तो याद रखिएगा। और पंजाब के सीएम कौन है, तो भगवंत मान है, जो कि आम आदमी पार्टी से है। तो क्वेश्चन जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है, इतना आप याद रखिएगा, समझ गए होंगे। तो 8 का क्या हो जाएगा, 8 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 9 क्वेश्चन पे आते हैं। 9 क्वेश्चन क्या है, उम्मट आर्ट, उम्मट आर्ट फिल इन द ब्लैंक्स में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। तो बताइए कसौली में, कुर्ग में, ईटानगर में और गंगटोक में, बताइए तो कहाँ पे होगा, कुर्ग में। ऑप्शन जो है आपका बी इज द करेक्ट आंसर। उम्मट आर्ट बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उम्मट आर्ट जो है कुर्ग में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है, देख लीजिए। उम्मट आर्ट कुर्ग में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। कर्नाटक में, मतलब कुर्ग कहाँ पे है, तो कर्नाटक में है। तो कर्नाटक में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। और भी जो मतलब पारंपरिक नृत्य है कर्नाटक का कौन कौन है, देखिए गौरव कुनीथा है, सोमना कुनीथा है, यक्षगान। देखिए यक्षगान क्वेश्चन पूछ देगा आपसे, यक्षगान का क्वेश्चन आता है कर्नाटक राज्य से संबंधित नृत्य, याद रखिएगा। उसके बाद नागा मंडला, वीरागसे, सभी जो है लोक नृत्य है आपका कर्नाटक राज्य से संबंधित है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, पोनुंग, पोनुंग और टपू फिल इन द ब्लैंक्स राज्य के लोकप्रिय नृत्य रूप है। तो देखिए क्वेश्चन भी यही है, पोनुंग और टपू, पोनुंग और टपू जो है आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य के लोकप्रिय नृत्य है, मतलब ऑप्शन बी जो है ना करेक्ट आंसर है।
तो अरुणाचल प्रदेश से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, याद रखिएगा। मतलब जितना भी पूर्वोत्तर स्टेट है ना, पूर्वोत्तर स्टेट से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद देखिए, पोनुंग और टप्पू अरुणाचल प्रदेश राज्य के लोकप्रिय नृत्य रूप है। अरुणाचल प्रदेश में कुछ और भी लोग जो लोकप्रिय नृत्य है, क्या क्या है देखिए, अजीलामू, चलो, उसके बाद हिरी खनिंग, पोपीर, पोनुंग, पासी कोकनी, कोंगकी, उसके बाद क्या है, रेखम पाटा, उसके बाद आपका रोप्पी, लापन और मयूर नृत्य है। मयूर नृत्य याद रखेगा, मयूर नृत्य से क्वेश्चन पूछ देता है, अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित लोक नृत्य है। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। समझ गए होंगे। उसके बाद थोड़ा सा और बता देते हैं, देखिए, पोनुंग जो लोक नृत्य है अरुणाचल प्रदेश का एक लोकप्रिय नृत्य है, और यह जो पोनुंग लोक नृत्य है आदि जनजाति के द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। कौन सा जनजाति के द्वारा? तो आदि जनजाति के द्वारा। तो क्वेश्चन जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन जो है आपका स्टैटिक जीके का क्वेश्चन इसी तरह पूछा जाता है। जितना भी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे त्यौहार हो गया, मेला हो गया, उसके बाद प्रमुख जो व्यक्तित्व है कला से संबंधित, ये सब क्वेश्चन हम आपके लिए ला देंगे। और करेंट अफेयर भी, करेंट अफेयर जैसे जुलाई में पेपर होगा, तो पिछले 6 मतलब जनवरी से जुलाई, जनवरी 2023 से लेकर जुलाई 2023 तक जो करंट अफेयर आपसे पूछे जाएंगे, पूरा हम आपको सेपरेट वीडियो मतलब रेगुलर वीडियो लाते रहेंगे। तो क्या करना है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।